नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपका आपके अपने चैनल वुमेन्स हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी शरद ऋतु चल रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है वो शरद ऋतु का होता है और इसमें जो है पित्त का बहुत ज़्यादा आधिक्य हो जाता है। तो आज जो है हम हैं शरद ऋतु के ही कंटिन्यूएशन में कि शरद ऋतु में किस तरह का पानी पीना चाहिए या किस तरह का पेय पदार्थ लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शरद ऋतु में जैसा हम सभी जानते हैं पित्त बढ़ जाता है, तो इस पित्त को शांत करने के लिए हमें शरद ऋतु में हंसोदक, जो हमारी आयुर्वेद की संहिताओं में एक स्पेसिफिक जो है लिक्विड का, स्पेसिफिक पानी का वर्णन किया गया है जिसे हम हंसोदक कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब हंसोदक क्या होता है? हंसोदक वह जल है जो सुबह में तो सूर्य की किरणों से तप्त होता है और रात में जो चांदनी की शीतलता होती है उनसे ठंडा हो जाता है। तो जब लगातार इस तरह का प्रोसेस होता रहता है कि सुबह में शीतल जो सूर्य की किरणें हैं उनसे तप्त हुआ और शाम को चंद्रमा की शीतल चांदनी से वो ठंडा हो गया, तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू होते होते जो जल है वो बिल्कुल जो है स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जब हम इस जल को यूज करते हैं तो ये जो है बिल्कुल अमृत के समान होता है और हमें स्वास्थ्य लाभ देने वाला होता है। इस तरह का जो जल है वो पीने में हल्का होता है और बाकी इसका जो यूज है हम पीने के लिए भी कर सकते हैं, स्नान के लिए भी कर सकते हैं और साथ में सिकाई के लिए भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ये जो जल है ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा हम जो है आज के ज़माने में जब इस तरह का हमें तालाब है या कुएं हैं उस तरह का पानी तो मिल नहीं पाता, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि अपने जो बर्तन है जिनमें हम पानी रखते हैं उनको हम पहले सूर्य की किरणों में और फिर चांदनी की शीतल चांदनी में जो है रख दें, या फिर हम इसके अलावा कुछ अन्य जल हैं जिनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि काली मुनक्का का जल। काली मुनक्का को रात में जो है पानी में भिगो दें 15 से 20 मुनक्का और सुबह उठ करके मुनक्का निकाल के खा लें और साथ में इसका जल पी लें। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आंवले के चूर्ण को, 1 चम्मच आंवले का चूर्ण है 2 कप पानी में भिगो दिया, सुबह उठकर उसको उबाला और जब 1 कप रह जाए तो उसको छान के पी लें। या फिर हम सौंफ और धनिया का पानी, साबुत धनिया, साबुत सौंफ या पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई सौंफ, इनको भी आप 2 कप पानी में 1-1 चम्मच उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब 1 कप रह जाए तो उसमें मिश्री मिलाकर पी लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडक देती हैं, अंदर की जो अग्नि होती है उसको शांत करती है। इसके अलावा हम जो गर्मियों में शरबत यूज़ करते हैं तरह तरह के, जैसे कि आंवले का शरबत है या कोकम का शरबत है, उसका भी हम प्रयोग शरद ऋतु में कर सकते हैं। और हम शहद के पानी का भी, जैसे सुबह उठ करके गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर भी हम जो है जल का सेवन कर सकते हैं, यह भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। और इसके अलावा दूध तो हमारा सब, जैसे हम जानते हैं कि शरद ऋतु में जो है हमें बिल्कुल हल्का पचने वाला और मधुर चीज़ें चाहिए होती हैं, तो दूध हमारा एक मधुर पूर्ण आहार भी है, लिक्विड भी है, तो दूध का भी हम सेवन अच्छे से शरद ऋतु में कर सकते हैं। सिर्फ शरद ऋतु में यही ध्यान रखें कि ये जो हल्की चीज़ें हैं इनका प्रयोग करें और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे दही है, छाछ है, ये उष्ण वीर्य की खट्टी चीज़ें हैं, इनका प्रयोग नहीं करें। तो शरद ऋतु की दिनचर्या, रात्रि ऋतुचर्या का पालन करते हुए अपना जो है समय निकाल लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।